पास कोई भी नहीं होगा प्यारे, तेरे पास कोई भी नहीं होगा। बोले वो सच्ची मित्रता नहीं होती है, वो एक स्वार्थ की मित्रता होती है, और जो स्वार्थ की मित्रता होती है वो झूठी होती है। बोले एक सच्चे मित्र की पहचान करनी है तो कृष्ण सुदामा की मित्रता को देखे। एक भक्त और भगवान के मिलन की जो कथा है प्यारे, बोले उस कृष्ण जैसा परम कृपालु कौन हो सकता है, उस कृष्ण जैसा परम श्रद्धालु कौन हो सकता है, उस कृष्ण जैसा दयानिधि कौन हो सकता है। बोले उस कृष्ण जैसा कोई दयानिधि नहीं हो सकता, उस कृष्ण जैसा कोई परम कृपालु नहीं हो सकता, उस कृष्ण जैसा कोई दयालु नहीं हो सकता। बोले कृष्ण का एक मित्र है जिसका नाम है सुदामा, जिसका नाम है सुदामा प्यारे। और सुदामा के जीवन की क्या कहें प्यारे, जिसने अपने जीवन में संघर्ष ही संघर्ष किया है, जिसने अपने जीवन में कभी सद्मार्ग को नहीं छोड़ा है, जिसने अपने जीवन में कभी कोई कुमार्ग नहीं अपनाया है, जिसने पूरा जीवन प्यारे संघर्ष करते करते निकाल दिया, जिसने पूरा जीवन कभी मिलता है खाने को तो कभी खा लेता है, कभी नहीं मिलता खाने को तो कभी नहीं खाता है, भूखा सो जाता है, लेकिन कभी किसी को परेशान नहीं किया, कभी किसी की चोरी नहीं की, कभी किसी से व्यर्थ का लेकर सुदामा ने नहीं खाया, अपने निस्वार्थ भाव से रहा है, अपनी ईमानदारी से सुदामा ने पूरा जीवन ईमानदारी से निकाल दिया। कुछ खाने को नहीं था तो क्या हुआ, लेकिन उसने सब प्रभु की कृपा कर कर ही जीवन जिया। क्योंकि प्यारे जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता प्यारे, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो इस जीवन में प्यारे जब अगर भगवान ने जीवन दिया है तो तुझे गरीबी भी वो देगा, अमीरी भी वो देगा, लेकिन उस गरीबी में उस अमीरी में परीक्षा भी वो ही लेगा। तो बोले सुदामा जी ने हर प्रकार का संघर्ष जीवन में किया है, और जिंदगी जो है प्यारे वो एक संघर्ष है, जो जितना संघर्ष करता जाता है उतना आगे बढ़ता जाता है प्यारे, संघर्षों के आगे टकरार करता है, आगे बढ़ता जाता है। एक दिन मेरा गोविंद उसके बारे के न्यारे भी कर देता है। सुदामा जी के घर कुछ खाने को नहीं है तो क्या हुआ, कभी खाता है सुदामा तो कभी नहीं खाता है, कभी जल पीकर ही सो जाता है तो कभी भूखा सो जाता है, नेत्रों से आंसू निकलते रहते हैं, मिलता है तो खा लेता है, नहीं मिलता तो नहीं खाता है। इतना गरीब ये सुदामा है, इतना गरीब ये सुदामा है। कभी कुछ मिलता है, कभी कुछ मिलता है। बोले पहनने के लिए कपड़े नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, सिवाय पानी पीने के कुछ और नहीं है इसमें। भगवान ने जीवन दे दिया, लेकिन गरीबी इतनी दे दी प्यारे, इतनी दे दी कि अब सुदामा जी को यूं लगता है कैसे ये जीवन संघर्ष होगा। लेकिन उसने कभी अपना विश्वास नहीं तोड़ा। बोले आज नहीं तो कल उस द्वारकाधीश कृष्ण की नजर मेरे पर जीवन पर पड़ जाएगी। आज मैं भूखा सोऊंगा तो हो सकता है कल उसकी कृपा हो गई तो मैं भूखों को अपने हाथों से खिला दूंगा, बस उसकी कृपा की देर है। अगर उसकी कृपा हो जाती है प्यारे, आज हम भूखा सो रहे हैं तो कल किसी भूखे को भी इन हाथों से वो खिलवा देता है, बस उसकी कृपा है। जिस दिन हो जाए वो भूखों को भी हाथों से खिलवा देता है। सुदामा जी कभी है खाने को तो खा लेते हैं, कभी नहीं है तो नहीं खाते हैं, कभी फल मिल जाता है तो फल खा लेते हैं, कभी भूखे सो जाते हैं। कुछ खाने को नहीं है, सुदामा इतने गरीब हैं। इनकी पत्नी का नाम है सुशीला, इनकी पत्नी का नाम है सुशीला, और पत्नी भी वही श्रेष्ठ है।
पत्नी भी वही श्रेष्ठ है जो प्यारे अपने पति के हर सुख दुख में एक साथ समान बनी रहे, उसके सुख में साथ बनी रहे, दुख में साथ बनी रहे। वही श्रेष्ठ कुल नारी कहलाती है, श्रेष्ठ माँ बाप की पिता पत्नी कहलाती है, श्रेष्ठ माँ बाप की औलाद कहलाती है। एक श्रेष्ठ पत्नी वही है जो हर वक्त साथ में, गरीबी है तो जैसा मिल जाए खाकर सो जाए, वो नहीं कि आज कुछ नहीं है तो दुनिया में सुना दिया मैं भूखी मर गई, और जब कल था खाने के लिए तब किसी को नहीं सुनाया। बोले वो पति श्रेष्ठ नहीं होती है पत्नी। तो आज इसकी पत्नी का नाम है सुशीला। और जब ये सुशीला जो है एक दिन नेत्र से आंसू आ रहे हैं और प्रभु से कह रही है कि प्रभु कब तक किस्मत में ये लिख दिया है तूने, लेकिन प्रभु इस बात का मुझे दुख नहीं है कि तूने कुछ नहीं दिया, बस तूने इस जीवन में अपनी भक्ति दे दी, हमें सब कुछ मिल गया प्रभु, हमें सब कुछ मिल गया। याद रखिएगा प्यारे, जब वो भगवान परीक्षा लेता है ना तो तेरा सब कुछ छीन लेता है, सब कुछ छीन लेता है। अगर उस सब कुछ छीनने पर भी तेरा विश्वास अगर प्रभु पर अमल बना रहा है तो एक दिन प्यारे तुझे माला माल भी वो कर देता है, एक दिन माला माल भी वो कृष्ण कर देता है, अगर विश्वास पक्का बना है। तो आज सुदामा जी की आंखों से आंसू आ रहे हैं। सुदामा जी कोई गरीब नहीं थे। जानना चाहते हो सुदामा जी पर गरीबी क्यों आई? सुदामा जी को खाने के लाले क्यों बढ़े? सुदामा जी पर इतनी दरिद्रता कहां से आई? बोले सुदामा जी पर गरीबी कैसे आई? एक बहुत बूढ़ी मैया है जिसके ना पुत्र है, ना परिवार है, ना पति है, और बूढ़ी हो गई है, जिसके घर खाने को कुछ नहीं है। उस बूढ़ी मैया के ना घर है ना द्वार है, उस बूढ़ी मैया के घर है ना द्वार है, और जब कुछ खाने नहीं है उस बूढ़ी मैया के तो क्या हुआ है? ना पति है ना पुत्र है, कहीं जगह मिल जाती है रात्रि में तो सो जाती है, कहीं भी जाकर ठंड में बैठकर सो जाती है, कोई है ही नहीं उसके घर, ना खाने को है ना पीने को है। जब इस बूढ़ी मैया के घर कुछ नहीं था खाने तो एक दिन इस बूढ़ी मैया ने क्या किया है, ये बूढ़ी मैया 5 घर जा गई है और 5 घरों से जाकर इसे कुछ चने मिले हैं। क्या मिले? इस बूढ़ी मैया को कुछ चने मिले हैं, और रात्रि को जब समय चने मिले हैं इस बूढ़ी मैया को तो इस मैया ने क्या किया है, रात्रि में उस चनों को पानी से गला दिया है, और गलाकर वो चने रात्रि में खाकर ये बूढ़ी मैया सो गई है। आधे चने खाए हैं और पेट भर लिया पानी पीकर, और फिर सोचती है कि सुबह मेरे पास खाने को कुछ नहीं रहेगा, मैं सुबह कुछ खा लूंगी, और आधी पोटली बांधकर इस बूढ़ी मैया ने रात्रि में धर के और सो गई है, क्योंकि जो मिल गया है वही खा लिया है बूढ़ी मैया ने। और रात्रि में जो मिल गया, चने मिले, चने खा लिए, आधे चने सुबह के लिए रख दिए और रखकर बोले सुबह खा लोगे कुछ चने, कुछ चने सुबह खा लोगे। हुआ क्या है प्यारे, रात्रि को कुछ चोर आए हैं, उन चोरों ने देखा कि बूढ़ी मैया सो रही है, इसके पास कोई पोटली रखी है, तो उन चोरों ने सोचा कि इसमें कोई सोना चांदी है, तो उससे सोना चांदी समझकर वह चोर वो पोटली रात्रि को चुरा कर ले गए हैं, और शांतिपनी गुरु के आश्रम पर वो चोर चले गए हैं। प्रातः होते ही इस बूढ़ी मैया की नींद खुली है। जब इसकी नींद खुली, सुबह इस बूढ़ी मैया को भूख लगी है, और भूख लगी तो इसने कहा ये भूख लगी है, उन चनों को देखने लगी, देखा जगह पर तो चने है ही नहीं है, जगह पर देखा तो चने उस जगह पर है ही नहीं। बोली चने कहां चले गए? बूढ़ी मैया के नेत्रों से आंसू आने लगे हैं, नेत्रों से आंसू आने लगे, हृदय कांपने लगा, हृदय बूढ़ी मैया का रोने लगा है। और जब हृदय रोने लगा है
बूढ़ी मैया का नेत्रों से आंसू आने लगे। कहती है जैसे तैसे तो वो चने मांग कर लाई, मेरे खाने को कुछ नहीं, और वो चने भी मांग कर लाई, आधे मैंने खा लिए, आधे सुबह के लिए रख दिए, और वो चोर भी ले गए हैं, ना जाने कौन चने ले गया। मन दुखी हुआ, और दुखी हुआ तो उस बूढ़ी मैया ने श्राप दे दिया। श्राप क्या दिया? बोले जो भी उन चनों को खाएगा, मैं तो फ्री रही हूं, मैं तो दरिद्रता में हूं, मेरे तो घर खाने के लिए है ही नहीं, लेकिन जैसे तैसे मैं मांग कर लाई उन चनों को, जो भी खाएगा वो मेरे ही समान दरिद्र हो जाएगा। श्राप दे दिया है कि मेरे समान दरिद्र हो जाएगा। तो आज क्या किया है? बोले मेरे समान दरिद्र हो जाएगा। वही चने चोर गुरु शांतमणि के आश्रम पर छोड़कर चले गए। उन्होंने सोचा कि इसमें सोना चांदी मिला नहीं, चने छोड़कर चले गए। वो चने गुरु माता को मिल गए हैं। एक दिन वही चने गुरु माता ने उठा लिए और कृष्ण और सुदामा जी से कहा, कृष्ण और सुदामा से गुरु माता ने कहा कि सुदामा तुम जंगल में जाकर कुछ लकड़ियों को लेकर आओ, सर्दी हो रही है, कुछ लकड़ियां काट कर जाओ। कृष्ण सुदामा को जंगल में भेजने लगी। तो आज वो चने इस गुरु माता ने चने दे दिए हैं सुदामा को, और कहा कि बेटा अगर रास्ते में तुम्हें भूख लगे तो इन चनों को खा लेना। बोले ठीक है, बोले ठीक है, इन चनों को खा लेंगे, ठीक है, इन चनों को खा लेंगे। और कन्हैया और सुदामा जी जंगल में चले गए हैं लकड़ी काटने के लिए। लकड़ी काटने के लिए जब जंगल में गए हैं तो जंगल में गए हैं, बारिश होने लगी है। कन्हैया ऊपर पेड़ पर चढ़ गए हैं और नीचे सुदामा जी खड़े हो गए हैं। बारिश हो रही है तो उस वृक्ष के किनारे जब सुदामा जी खड़े हो गए हैं और सुदामा जी को भूख लगी है, भूख लगने का तो बहाना था, लेकिन सुदामा जी के हाथों में जो चने थे, सुदामा जी के हाथों में जो चने थे, सुदामा जी को, ब्राह्मण है सुदामा जी, लेकिन सुदामा जी को अपने मति के द्वारा ये पता चल गया है कि ये चने श्रापित हैं, ये चने श्रापित हैं, और ये चने जो भी खाएगा वो दरिद्रता हो जाएगा, उस पर गरीबी आ जाएगी। जब सुदामा जी ने देखी ये चने श्रापित हैं, खाकर दरिद्रता आ जाएगी, फिर सोचा कि ये चने अगर कृष्ण खा लेगा तो उस पर दरिद्रता आ जाएगी, कृष्ण खा लेगा तो उस पर दरिद्रता आ जाएगी। सुदामा जी कहते हैं मैं अपने होते हुए मित्रता देखने हैं। सुदामा जी ने कहा कि मैं अपने होते हुए ऐसा होने नहीं दूंगा, मैं अपने कृष्ण पर किसी भी प्रकार की दरिद्रता आने नहीं दूंगा, चाहे प्यारे मुझे दरिद्रता में ग्रसित होना पड़े, पूरा जीवन मर जाऊं ग्रसित होकर, लेकिन अपने कृष्ण पर दरिद्रता नहीं आने दूंगा। बोलिए चने श्रापित है, मैं अपने कृष्ण को खाने नहीं दूंगा, मेरा कृष्ण खाएगा तो दरिद्र हो जाएगा। बोले लाख कृष्ण कुछ भी कहे मैं खाने नहीं दूंगा। तो आज बोले सुदामा जी उन चनों को देखकर चुपचाप वो चने खाने लगे, और जब चने खाने लगे तो कन्हैया ने देखा, सुदामा जी से कहा कि सुदामा तू चने खा रहा है, अरे गुरु माता ने मुझे भी दिए थे, मुझे क्यों नहीं दे रहा है चने? सुदामा जी ने झूठ बोल दिया, नहीं लाला मैंने नहीं खाए कन्हैया, मैंने चने नहीं खाए। तो बोले चने नहीं खाए। बोले देख सुदामा तू झूठ बोल रहा है, तूने चने खाए हैं, लेकिन सुदामा मैं तुझे एक बात बता दूं, तूने चने खा तो लिए हैं, पर एक बात तुझे बता दूं कि देख तूने मेरे हिस्से के चने खाए हैं, मेरे बटके चने खाए हैं। बोले देख कन्हैया तूने मेरे बटके, सुदामा मेरे बटके चने खाए हैं और तूने मेरे हिस्से के चने खाए, तो जब हम किसी का हिस्सा खाते हैं तो हमें दरिद्रता घेर लेती है,
हम दरिद्रता को स्वयं आमंत्रण देते हैं कब? जब हम किसी का बेईमानी से हरण कर लेते हैं, किसी का हिस्सा हम चुपचाप खा लेते हैं, किसी का किसी भी प्रकार प्यारे। क्योंकि आज का व्यक्ति एक पैसे के लिए मर जाता है, आज का व्यक्ति तो पैसे के लिए मर जाता है, नियत को खराब कर लेता है। मेहनत कोई करता है, पसीना कोई बहाता है, कमाई कोई और खा लेता है प्यारे। तो याद रखिएगा, जब हम किसी की मेहनत का खाते हैं तो ये हम स्वयं दरिद्रता को बुलावा देते हैं। और जो हम किसी की मेहनत का खाते हैं तो याद रखिएगा प्यारे, आज तो उसकी मेहनत का खाकर 4 दिन के लिए पैसा वाला हो जाएगा, लेकिन 4 दिन के बाद जो तूने खाया है वही तेरे पास लौट कर आ जाएगा। तूने जैसा किया है वही हो जाएगा, बर्बाद की ओर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि झूठ का पैसा किसी का हक 4 दिन के लिए पैसा वाला बना देता है। 4 दिन के बाद ऐसी दरिद्रता आती है प्यारे कि जीवन तक नहीं बोल पाते हम। अगर बोले चाहे हम पर गरीबी है, 1 रुपया खा लें, 2 वक्त रोटी खा लें, 2 नहीं है 1 वक्त रोटी खा लें, लेकिन ईमानदारी के खाते हैं तो प्यारे एक दिन मेरा गोविंद रीझ जाता है। और जो आज तक जितना कारा है उससे कई गुना ज्यादा मेरा गोविंद तेरे घरों में दे देता है। कब? जब हम अपनी ईमानदारियों पर रहते हैं। जब दरिद्रता किसी के हक का जब हम खाते हैं तो कन्हैया ने एक बात कह दी, देख सुदामा मेरे बटके चना खाए भयो आज तू कंगाल, लेकिन जब तू आवेगा द्वारका तो एक कर दूं माला माल, तो कर दूं माला माल। बोले देख सुदामा तूने मेरे हिस्से खाया, मेरा हिस्सा खाया है, तुझे दरिद्रता होने से कोई बचा नहीं पाएगा, लेकिन वही हिस्सा जब तू द्वारका में आ जाएगा उसका मूल चुका देगा, उस दिन से तेरे दिन फेर दूंगा। और आज जब सुदामा गए थे, अभी जाएंगे, तो बोले आज सुदामा जी ने कन्हैया के हिस्से के चने खा लिए, इसलिए दरिद्रता हुई, इसलिए दरिद्रता हुई। तो आज बोले भगवान ने कह दिया किसी के हिस्से का चने नहीं खाना चाहिए, किसी का हिस्सा कुछ भी नहीं खाना चाहिए। तो बोले आज वो चने जब खा लिए तो सुदामा जी पर दरिद्रता आ गई। और सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला। सुशीला रोती है एक दिन, और रोते रोते सुशीला कहती है सुदामा से, बोले स्वामी मैंने सुना है कि तुम्हारे बचपन के मित्र श्री कृष्ण है। तो आज जब सुदामा जी ने श्री कृष्ण ने ये सुदामा जी ने ये सुना है कि मेरे बचपन के मित्र कृष्ण की याद दिला दी है, तो आज सुदामा जी के नेत्रों से आंसू आने लगे हैं। नेत्रों से आंसू आए और अपनी पत्नी से कहते हैं कि देवी ये तुमने क्या याद दिला दिया? अरे मेरे बचपन के मित्र, मेरे बचपन के सखा श्री कृष्ण की तूने याद दिला दी है। तो नेत्रों से आंसू नहीं रुक रहे हैं सुदामा के, और सुदामा कह रहे हैं कि वो कृष्ण मेरा मित्र ही नहीं बल्कि मेरा लंगोटिया यार था। एक साथ हम रहे हैं, एक साथ हम सोए हैं, एक साथ हम खेले हैं, एक साथ हमने खाया है, लेकिन आज देख समय की परिभाषा कि वो कृष्ण सुदामा, कृष्ण द्वारकापुरी का राजा है और मैं सिर्फ अपने घर का राजा। मेरे पास कुछ नहीं है और वो द्वारकाधीश है, वो राजा बन गया है।